Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, given assertion is the energy of a charged particle moving in a uniform magnetic field does not change. Reason given है the work done by the magnetic field on the charge is zero. Okay, work done आपका magnetic field किसी charged particle पर कितना होता है? जीरो के इक्वल होता है. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर क्या बताना है? वर्क डन बताना, और किसके कारण बताना है? वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स. ओके, वर्क डन बाय क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो ये आपका की क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो गया. तो देखिए बच्चों, वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन देखिए आपका होता है, वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, देखिए बताता है आपको वर्क डन बताता है. ओके, अब देखिए कोई चार्ज पार्टिकल अगर आपका मूव कर रहा है किसी एक रीजन में, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, ओके, और उसकी वेलोसिटी वी है, तो देखिए इस पर मैग्नेटिक फोर्स कैसा लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स को हम डिफाइन करते हैं कि एफ क्यू टाइम्स क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर. ओके, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स है. ओके, तो यहां से हम बता सकते हैं दिस इज और मैग्नेटिक फोर्स. ओके, तो देखिए जो आपका मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ये किसके, देखिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगेगा. ओके, जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है? देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट वेक्टर्स, इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा. ओके, तो हम बता सकते हैं देखिए जो आपका फोर्स होगा और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है, वो क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. तो आपका एफ डॉट डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए डॉट प्रोडक्ट आपका जीरो होता है अगर आपकी दो क्वांटिटीज क्या होती है? आपकी परपेंडिकुलर होती है. तो आपका वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के इक्वल आ जाएगा. या फिर देखिए हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखिए जो फोर्स होगा चार्ज पार्टिकल पे, ओके, कोई चार्ज पार्टिकल अगर आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. ओके, तो जो उस पर फोर्स लगा रहा है वो क्या लगेगा? उसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ जो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है चार्ज पार्टिकल की, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगेगा. और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में देखिए फिर कितना एंगल हो जाएगा? एंगल 90 डिग्री हो जाएगा. तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो के इक्वल. तो इसलिए हम यहाँ से बोल सकते हैं जो आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है वो डू नॉट डू एनी वर्क. ओके, हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स डोंट डू एनी वर्क. ओके, डोंट डज क्या लिख सकते हैं उसको? इसको हम लिख सकते हैं डजंट डू एनी वर्क. ओके, ये आपका कोई भी आपका क्या करते हैं? वर्क नहीं करते हैं मैग्नेटिक फोर्स जो भी होते हैं. ओके, या फिर देखिए हम इसको पावर भी डिफाइन कर सकते हैं. देखिए पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम, इसको हम क्या लिखते हैं? फोर्स इनटू वेलोसिटी. ओके, और फोर्स देखिए कितना हो सकता है आपका? क्यू टाइम्स वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट कितना हो जाएगा आपके यहाँ से? वेलोसिटी वेक्टर. ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ से हमें देखने से पता चल रहा है कि देखिए ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर एक इक्वल हो जाते हैं तो फिर इसका प्रोडक्ट कितना आता है? जीरो के इक्वल आता है. ओके, तो यहाँ से भी आप इसको जीरो प्रूव कर सकते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है ये आपका कोई वर्क नहीं करता है. इट कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन. ये क्या कर सकता है? पार्टिकल के सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है. ओके, तो इसमें लिखा है कि देखिए अजर्सन में द एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज. तो अजर्सन आपका बिल्कुल करेक्ट है. कोई वर्क डन ही नहीं हो रहा तो आपका ये वर्क, देखिए वर्क डन किसके इक्वल होगा? यहाँ पर हम फोर्स की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए लिख सकते हैं वर्क डन किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा. और अगर आपकी कोई वर्क डन नहीं हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? आपकी कांस्टेंट रहेगी. ओके, और यहाँ पर बोल रखा है कि एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज. तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ओके, रीजन में देखिए क्या बोल रखा है आपसे? वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज इज जीरो. तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है. वर्क डन आपका जीरो के इक्वल है, ये स्टेटमेंट भी हम यहाँ से बता सकते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों एजर्सन भी ट्रू है और क्या आपका रीजन भी यहाँ पर से ट्रू है. ओके, तो बता सकते हैं एजर्सन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन ही आपका क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? एजर्सन का. तो बोल दीजिए कि ऑप्शन वन क्या रहेगा इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर. ओके, so option 1 will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.